हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 7 पे ऑफ क्लास 7th, दैट इज वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, इस चैप्टर में को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्लेड डेली इन द वेदर बुलेटिन रेफर टू दी। वो क्या रेफर करता है? मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। देखो, मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है दिन का? जब दोपहर के एकदम 12 बजे, यानी कि आफ्टरनून 12 बजे के बाद। ठीक है, उसके बाद एकदम बहुत भयंकर गर्मी होती है। ठीक है, या फिर मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? जब एकदम डॉन का टाइम होता है, यानी कि जब एकदम वो जो सनराइज के पहले का जो समय होता है, काफी ठंडा समय होता है। चाहे वो ठंडी हो तो बहुत ज्यादा ठंडी रहेगा, आपको रजाई से निकलने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर गर्मी होती है तो इतना ठंडा लगता है कि मजा आता है सोने में, है ना, उठने का मन नहीं करता है। तो ये दोनों ही समय जो है, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर वाला समय है और ये आपका मिनिमम टेम्परेचर वाला समय है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड लोएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे, नहीं। हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड हाईएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द मंथ, नहीं। हम दिन की बात कर रहे हैं, वेदर की बात कर रहे हैं, यानी कि हमेशा दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 12 नून एंड एट मिडनाइट, यानी कि इतना, तो ये अप्रॉक्स ठीक ठाक लग रहा है। एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ डे एंड एवरेज लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ नाइट। देखो, चारों ही ऑप्शन जो है वो नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट इसमें। लेकिन अगर फिर भी आपको करेक्ट करना ही है तो आप अप्रॉक्स सी लगा सकते हो, बट सी भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका दिन का समय होता है और जो मिनिमम टेम्परेचर वो डॉन का समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ द गिवन डेफिनेशन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द क्लाइमेट। क्लाइमेट का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, वेदर और क्लाइमेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है? वेदर जो है दिन, मतलब हर दिन का, जैसे आज का दिन का अगर मैं वेदर का देखूं तो हल्की फुल्की गर्मी है। ठीक है, क्लाइमेट में ऐसा नहीं कह सकते कि आज का क्लाइमेट ऐसा है। क्लाइमेट हम 25 साल का देखते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 25 साल का देखते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल में डेजर्ट का 25 साल का देखा कि भाई बहुत गर्मी होती है, मतलब हॉट क्लाइमेट है, और क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, तो काफी ड्राई क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो हमने एक मान लिया कि जो डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है। बट जब आप वेदर देखोगे, हर दिन का टेम्परेचर अलग होगा, हर दिन की ह्यूमिडिटी अलग होगी, तो वेदर पैटर्न हर रोज बदलता है। लेकिन क्लाइमेट हम एक जो अंदाजा लगाते हैं वो कई सालों का देख के लगाते हैं अंदाजा। ठीक है, ये क्लाइमेट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखा है, चेंजेस इन वेदर कंडीशन इन अ ईयर, एवरेज वेदर पैटर्न्स ऑफ मेनी ईयर्स, चेंज इन वेदर पैटर्न इन अ फ्यू ईयर, वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग द समर। नहीं, जब हम कई सालों का एक एवरेज वेदर पैटर्न देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वहां का क्लाइमेट ऐसा होगा। ठीक है, या ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीफली डिस्क्राइब्स द डेजर्ट क्लाइमेट। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, हॉट एंड ड्राई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पहली वेंट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर शी सॉ dense vegetation of trees, shrubs, herbs, and also variety of animals like monkeys, birds, elephants, snakes, frogs, etc. The most likely location of this sanctuary is in the। देखो, ये इतने सारे varieties of trees, इतने सारे varieties of animals आपको हमेशा हमेशा आपको ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलेगा। ठीक है, हमेशा ट्रॉपिकल रीजन में। फॉर एग्जांपल, ट्रॉपिकल रीजन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं आपको, जैसे इंडिया है, मलेशिया है, आपका युगांडा है, नाइजीरिया है, केन्या है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है। ये सारी जगह जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आती हैं, और यहाँ पे ये वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ ट्रीज, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर सम अडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स। कुछ अडेप्टिव फीचर्स दिए हैं और बताना है कि विच ऑफ देम आर अडेप्टिव फीचर ऑफ पोलर बियर। कौन सा इसमें पोलर बियर का अडेप्टिव फीचर है? लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। यस, ये जो बहुत सारी लेयर्स होती है ना, ये इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, ये इनको चलने में, वॉकिंग करने में हेल्प करता है ना। स्नो को ऐसे वो जैसे होता है ना, धंसता है उनका पांव, तो वो शार्प नेल्स जो होते हैं वो उसके थ्रू अच्छे से चल पाते हैं। थिक व्हाइट फर, ये जो थिक व्हाइट फर है, एक अगेन इसको इंसुलेशन का काम भी करवा रहा है, और दूसरा ये कैम्यूफ्लेग भी कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कैम्यूफ्लेग कर पा रहे हैं, किसके साथ कर पा रहे हैं कैम्यूफ्लेग? विद स्नो।
स्नो से कैमोफ्लेज करते हैं, इनकी जो स्मेल की जो पावर होती है, वेरी कीन सेंस ऑफ पावर स्मेल होता है इनका, ताकि ये अपने जो प्रे हैं उनको बहुत आसानी से डिटेक्ट कर पाए और अटैक कर पाए, ठीक है। स्लिपरी बॉडी इनका नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पेंगुइन्स? पेंगुइन्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? दे हडल टुगेदर, यस, वो हमेशा एक दूसरे के साथ हडलिंग फॉर्म में होते हैं, हगिंग फॉर्म में होते हैं। इससे क्या होता है कि उनको जिससे हम लोग चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो ठंडी कम लगती है ना, सेम ऐसा ही काम पेंगुइन्स भी करते हैं। दे कैन नॉट स्विम, नहीं, ये गुड स्विमर्स होते हैं, पेंगुइन्स जो होते हैं वो गुड स्विमर्स होते हैं। और उसके बाद वेब्ड फीट भी होता है इनका, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये दोनों ही आपको बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छे स्विमर्स है। तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट ही पूछा है, तो 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कंडीशन देखना है। ये हमारा एक ग्लोब है, उस ग्लोब में ये वाला रीजन, ये क्या है, इक्वेटर, और यहाँ पे होता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। ये क्या है, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। अब ट्रॉपिकल रीजन में आपको पता है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो डायरेक्ट आती है। जब डायरेक्ट रोशनी होती है तो यहाँ पे बहुत ही हॉट क्लाइमेट होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, वैरायटी ऑफ ट्रीज होंगे आपको। इधर ही ब्राजील भी है ना, यहीं पे आपका इंडिया है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है इन दोनों जगह पे, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होगा, अगेन आप याद करिए वाटर साइकिल, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सब कुछ होगा, तो आपका रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होगा। एबंडेंट रेनफॉल होगा यहाँ पे। जब एबंडेंट रेनफॉल होगा यहाँ पे, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड भी होता है, ठीक है। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ये करेक्ट है। अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, देखो मोस्टली जो है इक्वल ही होता है, बहुत ही कम है जब टाइम आता है जब अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होता है, मोस्टली इक्वल होता है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो यस, पहला वाला सही है, एबंडेंट रेनफॉल, ये भी सही है। एबंडेंट लाइट एंड मॉइस्चर, ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, so C is the correct answer. Identify the condition from above list that are responsible for the presence of large number. किस लिए ये इतने सारे variety of animals, variety of plants, ये सारे present है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट इतना बेहतरीन है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, abundant rainfall और abundant light and moisture. Okay. Now, question number 8. The coldest region on earth is, coldest region अर्थ पे कौन सा होता है? देखो ये हमारा ग्लोब है ना, ग्लोब में सबसे ऊपर ये क्या है, ये आपका पोलर रीजन है, ठीक है, ये आपका पोलर रीजन है। तो ये दोनों ही हमारा क्या है, जिसको मैंने शेड किया, ये हमारा पोलर रीजन है। बहुत ज्यादा खतरनाक ठंडी पड़ती है, -37 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, -40 भी पहुंच जाता है। तो ये आपका पोलर रीजन है। 8 का ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ओके। ये हमारा पोलर रीजन के एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाइट फर, ये इसको कैम्यूफ्लेग प्रोवाइड करता है, कैम्यूफ्लेग प्रोवाइड करता है स्नो के साथ, ताकि कोई उसको देख ना पाए। लॉन्ग ग्रेस्पिंग टेल, ये तो ट्रॉपिकल जो एनिमल्स है उनका ये कैरेक्टरिस्टिक है, लॉन्ग ग्रेस्पिंग टेल, जैसे मंकी में पाया जाता है। वाइड एंड लार्ज फीट विद शार्प क्लॉज, ये अगेन इसको वॉकिंग करने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो ए बी सी, ये तीनों जो हैं ये आपके पोलर रीजन के एनिमल्स के लिए का कैरेक्टरिस्टिक है। लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल जो है ये ट्रॉपिकल रीजन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो 9 का सी इज द ऑड वन आउट। Question number 10. A fish dies when taken out of water, whereas a wall lizard will die if kept underwater. Mention the term used to describe such abilities that allow fish and lizard to survive in their respective habitat. देखो, चाहे आप फिश को पानी से बाहर निकाल लो, चाहे आप वॉल लिजर्ड को पानी के अंदर डाल दो, दोनों ही मर जाएंगे। रीजन क्या है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन, क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है। और अडेप्टेशन एक तरीके का एडजस्टमेंट हो जाता है कि वो उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो गया है। जैसे फिश जो है, दे एडजस्टेड टू, दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। लेकिन जो वॉल लिजर्ड होता है, ये डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को नहीं ले सकता, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेता है। तो अगर आप इसको पानी में डाल दोगे तो ये घुट घुट के मर जाएगा, और फिश जो है वो तड़प के मर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर एक टर्म में आप इसको बताओ तो ये अडेप्टेशन का एक के वजह से इन दोनों की डेथ हुई है, क्योंकि अडेप्ट नहीं कर पाए ना इस एडवर्स कंडीशन ऑफ एनवायरमेंट को।
Give one example of an animal that can live both in water and on land. Amphibians है example, जैसे कि आपके frogs पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, क्योंकि उनमें लंग्स भी पाया जाता है और अपने स्किन के साथ वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, तो यस दोनों में ही रहते हैं. स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इट इज इजी टू प्रिडिक्ट वेदर रेदर देन क्लाइमेट. नहीं भाई, क्लाइमेट को प्रिडिक्ट कर सकते हो. डेजर्ट का कैसा क्लाइमेट होगा आप ऐसा तुरंत बताओगे, ड्राई एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होगा. लेकिन अभी इस समय राजस्थान का वेदर कैसा होगा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ बैठे बैठे. ठीक है, तो ये आपका अगेन फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, सिंस वेरी फ्यू प्रे आर अवेलेबल, पोलर बियर डज नॉट नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. बहुत ही कम प्रे हैं, इसी वजह से तो उनको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल चाहिए होती है. अगर ये नहीं होगा तो उनको प्रे नहीं मिलेगा, और प्रे नहीं मिलेगा तो ऐसे ही मर जाएंगे वो. ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स है. Next, penguins stick together to fight the cold polar climate. Yes, this is true. Huddle करके रखते हैं ताकि उनको वो ठंडी ना लगे. Tropical rainforests are cool and humid throughout the year because of heavy rains all the time. भाई इक्वेटर के पास रहता है तो कूल कैसे हो जाएगा, ये हॉट होता है. ठीक है, तो ये आपका फॉल्स हो गया. ओके, सो अनस्क्रैम्बल करना है इन सबको. वेदर पैटर्न इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आपका क्लाइमेट होता है. आप इसको उल्टा सीधा करके देख लो, क्लाइमेट ही लिखा होगा. कूलेस्ट रीजन ऑन अर्थ, ये आपका पोलर रीजन है. ठीक है, यूज टू मेजर टेम्परेचर, तो ये आपका थर्मामीटर है, थर्मामीटर. ठीक है, नेक्स्ट फीचर ऑफ वेदर, वेदर का फीचर क्या है, ह्यूमिडिटी. जो यहाँ पे लिखा है मैं वो बता रही हूँ. ठीक है, सो विद दिस हमारे 13 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए और ये चैप्टर भी. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू.